नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मीडिया एजुकेटर में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का नेचर क्या है, कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। साथ ही कम्युनिकेशन का प्रोसेस और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी आइडिया को, किसी थॉट को या अपनी किसी फीलिंग्स को आप शेयर करते हो किसी और के साथ या अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप एक्सचेंज कर रहे हो। क्या एक्सचेंज कर रहे हो? इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, थॉट्स को या फीलिंग्स को। किसके साथ कर रहे हो आप? 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ, ठीक है? तो जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो आप या एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो आप किस फॉर्म में करोगे? या तो आप रिटन फॉर्म में करोगे या स्पीकिंग या वर्बल फॉर्म में करोगे आप, ठीक है? या जेस्चर के थ्रू करोगे। और भी बहुत सारे मीडियम होते हैं जिनके बारे में हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज या शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स। किसके साथ? 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ। और जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है वो रिटन फॉर्म में, स्पीकिंग या वर्बल फॉर्म में, जेस्चर के थ्रू की जा रही है। ठीक है? सपोज़ आप अपने दोस्तों से व्हाट्सएप चैट पे बात करते हो आप, तो आप वहाँ कैसे इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं? रिटन फॉर्म में। सपोज़ वहीं आप किसी दोस्त से अपने फ़ोन पर बात कर रहे हो, तो वहाँ आप जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है आपका वो क्या है? वर्बल और स्पीकिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है? जेस्चर, सपोज़ आपके यहाँ रिलेटिव्स आए हैं और मम्मी को बताना है आपको कुछ काम करने के लिए, लेकिन उस कंडीशन में वो ना तो आपसे कुछ कह पा रही हैं, ना कुछ बोल पा रही हैं, तो वो क्या करेंगे? इशारे से आपको बताएँगी कि आप ये काम कर लीजिए, ठीक है? तो ये हो गया जेस्चर, कि जेस्चर के थ्रू भी आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, ठीक है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन क्या है? एक टू वे कम्युनिकेशन है, कि सपोज़ जब आप व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे, तो वहाँ 2 लोग थे, ठीक है? आप इस तरफ से मैसेज कर रहे थे, सामने वाला उस तरफ से मैसेज कर रहा था, तो क्या हो गया? वो टू वे हो गया। ऐसे ही जब आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो उसमें भी 2 लोग इन्वॉल्व थे या 2 से ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अगर आप कॉन कॉल में बात करते हो या कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करते हो, तो एक तरफ से इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, दूसरी तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे जेस्चर वाले एग्ज़ाम्पल में आपने बताया था कि उसमें भी टू वे हो रहा है कि मम्मी आपको इशारे से कुछ बता रही हैं और आप उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके, ठीक है, वो काम कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन क्या है? टू वे, हमेशा टू वे ही होगा, ठीक है? तो इसको एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, क्या है कि ये ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी बड़े लेवल पे जो इंफॉर्मेशन है, जैसे रेडियो है, ठीक है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, तो ये जितने भी मीडियम है ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो इसलिए कह सकते हैं इसको, जो कम्युनिकेशन क्या है, एक तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। अब जो ये कम्युनिकेशन वर्ड है ये आया कहाँ से है? ये आया है लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है? लैटिन में एक वर्ड होता है कम्युनिस, उससे मिलकर ये बना है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, यानी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबको पता है, वो सभी के लिए कॉमन है, सभी जानते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में कोई किसी इंसिडेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन छपी है या टेलीविज़न पे किसी इंसिडेंट के बारे में कुछ आ रहा है, तो वो पर्सनल नहीं है, वो सभी के लिए है, यानी सभी के लिए कॉमन, ठीक है? सभी उसको जान रहे हैं। तो कम्युनिस्ट का क्या मतलब है? कॉमन है। और कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन के कम्युनिस्ट से। ऐसे ही जो कम्युनिकेयर जो वर्ड है ये आया है कम्युनिस्ट से, ठीक है? तो यहाँ जो कम्युनिस्ट है ये होता है नाउन, ठीक? और जो कम्युनिकेयर है ये है वर्ब। तो याद रखिएगा, कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है, सपोज़ कम्युनिकेयर वर्ड दे दिया आपको, ठीक है? उस और ऑप्शन दे दिए उसमें कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? तो आपको वर्ब पे ही लगाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है? ये वर्ब है। ऐसे ही कम्युनिकेशन दे दिया कि कम्युनिकेशन क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो आपको नाउन पर ही लगाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कम्युनिस्ट जो वर्ड है वो नाउन है, कम्युनिकेयर वर्ड है वो वर्ब है। ठीक है? तो इस वाले
कम्युनिकेशन से किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज यही पूछ लिया कि कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन दे दिए, उसमें प्रोसेस भी एक ऑप्शन दे रखा है, तो आपको प्रोसेस पे ही लगाना है कि कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस है। अब ऑप्शन दे दिए कि अच्छा कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, तो एक ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, या ऑल ऑफ एबव। तो ये ऑप्शन आ गया, तो आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है कि ऑल ऑफ एबव, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन आ गया कि जो इन कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस फॉर्म में होता है, तो एक तरफ रिटन दे दिया, एक तरफ स्पीकिंग या वर्बल दे दिया, या फिर जेस्चर दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन है वो रिटन से भी होता है, स्पीकिंग और वर्बल से भी हो सकता है, और जेस्चर से भी होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन है उसका जो प्रोसेस है वो कैसे है, वन वे है, टू वे है, थ्री वे है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टू वे होता है, ठीक है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट है कम्युनिकेशन इज अ डायडिक प्रोसेस। डायडिक प्रोसेस का मतलब है टू वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन है वो टू वे होगा या डायडिक होगा। कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाता है अगर टू वे नहीं है और डायडिक डायडिक प्रोसेस करके ऑप्शन दे रखा है, तो आपको डायडिक ही लगाना है। डायडिक का और टू वे का मतलब सेम होता है कि कम्युनिकेशन क्या है, टू वे होता है, यानी डायडिक होता है, सेंडर जिसमें एक सेंडर होता है, इसमें एक रिसीवर होता है, ठीक है। यानी सेंडर वो है जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर जो है जो मैसेज रिसीव करता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का नेचर क्या है, ये डायडिक नेचर है इसका, यानी टू वे चलता है ये कम्युनिकेशन, जिसमें एक सेंडर है एक रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज ए परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब है स्प्रेड स्प्रेड थ्रू आउट। दोबारा से लिख देते हैं, स्प्रेड थ्रू आउट, यानी जो कम्युनिकेशन है ये हमेशा फैलता ही रहता है। जैसे वायरल फीवर है, वायरल फीवर अगर हमें किसी एक को हो गया है तो फिर दूसरे को भी हो जाएगा, फिर घर के किसी और मेंबर को भी हो जाएगा, तो ये क्या है, वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। ऐसे ही कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन है वो अगर ए से स्टार्ट हुआ है तो ये बी पे नहीं रुकेगा, ये कंटिन्यूअस बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको परवेसिव फंक्शन, इसका परवेसिव नेचर इसका होता है, ठीक है। परवेसिव का हिंदी है व्यापक, शायद आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। तीसरा है कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब है, ये लगातार चलता रहता है। जैसे परवेसिव वाले फंक्शन में आपको बताया था कि ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो चल बी पे नहीं रुकता, चलता ही रहता है, तो इसलिए इसको हम कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कह सकते हैं। यानी अगर नेचर की बात की जाए कम्युनिकेशन की, तो वो क्या है, डायडिक नेचर है उसका, परवेसिव नेचर है वह, यानी व्यापक, कंटिन्यूअस नेचर है, यानी लगातार चलता रहता है। लेकिन जो मेन एम है जो कम्युनिकेशन का, वो है क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। क्रिएट अंडरस्टैंडिंग क्या है, सपोज ए और बी दो लोग हैं या दो दोस्त हैं, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। सपोज ये लड़ाई होने के बाद एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यानी इन लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी, क्योंकि एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। तो यानी इसने अगर किसी एक चीज़ को गलत मान लिया है तो वो उसी चीज़ को गलत मानेगा, या एक चीज़ को सही मान लिया वो उसी चीज़ को सही मानेगा। वैसे ही इसके साथ है, अगर इसने भी किसी चीज़ को गलत मान लिया है तो वही उस चीज़ को गलत मानेगा। अगर किसी एक चीज़ को सही मान लिया तो वो उसको ही सही मानेगा। हो सकता है इसकी जो सही है वो गलत हो, और जो हो सकता है जो ये गलत सोच रहा है वो सही हो। तो लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कैसे होंगी, दूर होंगी जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये एक दूसरे से बात करने लगेंगे तो क्या होगा, जो इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो गलतफहमियां थी वो दूर हो जाएंगी, और इन लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन का
मेन नेचर जो क्या है, बेसिक नेचर जो क्या है, वो है लोगों के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना।